दर्शकों, कभी ऐसा समय भी आता है इंसान का कि हजारों लोगों के बीच मौजूद होने के बावजूद भी वह अपने आप को काफ़ी अकेलापन महसूस करता है। अपने निजी जीवन में चलते काफ़ी सारी समस्याओं के उसे मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में लोग, फ्रेंड्स उन्हें सजेशन देते हैं कि आप गाने सुनो, फिल्में देखो, पर्यटन स्थलों पे जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। ऐसे कार्य करने से उसे कुछ क्षणों के लिए मानसिक शांति तो प्राप्त होती है, क्या लेकिन परमानेंट मेंटल पीस प्राप्त नहीं होती। इसका क्या कारण मानते हैं आप? तो दर्शकों, पूर्ण शांति के लिए और संतोष के लिए जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, क्या वो सही है? हर तरह से हताश, निराश तमाम क्रियाओं को करते हुए भी लोगों में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। और जब ये बात आती है तो अंतिम सत्य तक लोग पहुंचना चाहते हैं, और वो अंतिम सत्य जो है आध्यात्मिकता का सहारा होता है। प्राचीन समय से, आदिकाल से ही मानव जाति, या अगर हम भारत की बात करें, ऋषि महर्षि अध्यात्म को शांति का सहारा मानते हैं। इस बात की तह तक जानने के लिए कि आखिर मानसिक शांति किस काम से मिलती है, हमारी टीम ने पूरी इस बात की रिसर्च की और पाया कि भारत के अंदर एक ऐसे चर्चित संत हैं जिनके ज्ञान, तत्व ज्ञान से आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है, मानसिक शांति प्राप्त कर रहा है। तो पारस जी, आज उस महत्वपूर्ण बात से पर्दा उठने वाला है। 17 फरवरी सन 1988 को वह दिन, वह क्षण जो मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण और युगांतकारी साबित होने वाला। बिल्कुल। तो आप सभी तैयार हैं इस कहानी से पर्दा उठाने के लिए? इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे एक अनोखी स्पिरिचुअल एग्जीबिशन जिसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर एक मानव जाति को इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन को जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि इसकी भी चर्चा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण की जा रही है आजकल सोशल मीडिया में भी, कि सतलोक आश्रम की जो सोजत की जो प्रदर्शनी है वो भी महत्वपूर्ण और आकर्षक का केंद्र है। तो चलिए राजेंद्र जी, चलते हैं और दिखाते हैं दर्शकों को आगे की कवरेज। तो पारस जी, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन के भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं, और इधर देखिए काफ़ी जो दर्शक है यहाँ पर इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ। दर्शकों, ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। आप देखिए, आध्यात्मिक जगत के अंदर गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु बिना मोक्ष नहीं। वहीं आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को 17 फरवरी 1988 को उनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से गुरु दीक्षा प्राप्त हुई थी, जिसे नाम दीक्षा बोलते हैं, नामदान बोलते हैं। ऊपर लिखा हुआ भी है, नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज, यानी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा दी और संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक गुरु बने। इस ओर आप देख सकते हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर 1994 का वो दिन आया जहां ऊपर लिखा हुआ है, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए, यानी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, आपसे संत रामपाल जी महाराज गुरु है और आगे अपने अनुयायियों को नाम दीक्षा देंगे। तो दर्शकों, कहानी यही शुरू नहीं हुई। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के आरंभिक जो संघर्ष की जो कहानी है, ये आप देख पाओगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जब संसार आध्यात्मिक मार्ग से भटक चुका था, भक्ति केवल मनमुखी साधना, दिखावे और पाखंड का साधन बन चुकी थी और समाज अंधविश्वास की गहरी खाई में गिर रहा था, तब सबको सही राह दिखाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने नौकरी तक त्याग दी। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है जेई की पोस्ट पर सिंचाई विभाग हरियाणा में जो पदोन्नत थे, और उन्होंने इस पाखंड की जड़ को उखाड़ फेंक दी और संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज को जागरूक कर सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। और ये आप देख सकते हो, उनका जो इस्तीफा वो भी मंजूर जो कर लिया गया, उसकी डेट भी आप देखते हो 16/5 सन 2000 को उनका जो एक्सेप्ट कर लिया गया इस्तीफा। तो ये है संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्यभार था। स्वामी रामदेवानंद जी ने जब उनको आज्ञा दी नाम उपदेश देने की, तो ये छोटा मोटा कार्य नहीं था। तो इस भार को और इस सत्य ज्ञान को विश्व तक पहुंचाने के लिए उन्होंने नौकरी तक भी त्याग दी। संघर्ष यहाँ से शुरू हुआ। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए गांव-गांव, नगर-नगर जाकर सत्संग किए और हमारे जो
शास्त्रों का आधार बनाकर इस ज्ञान को प्रचार किया। आप देख सकते हैं चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, यानी चारों धर्मों के जितने भी पवित्र शास्त्र हैं उनके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण सहित ज्ञान बताकर इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। दर्शकों, संपूर्ण मानव जाति को जो मार्गदर्शन का जो कार्य महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जा रहा है वह है, इधर देखिए, ये अमर ग्रंथ साहिब जो कहा जाता है, संत गरीबदास जी महाराज जी की उच्चारित जो वाणियां है उसका लगातार 3 दिन का पाठ जो है चलता है सतलोक आश्रमों में। और यह वही ग्रंथ है जो पूर्ण परमात्मा द्वारा जो संत गरीबदास जी महाराज जी की स्मृति में स्थापित किया था। इसमें लगभग 24,000 वाणियों का संग्रह है और 6 महीने तक इस ग्रंथ को निर्माण करने में लगे थे। लगभग 6 महीने में यह पूरा ग्रंथ तैयार हुआ। ये वही अमर ग्रंथ साहिब है जो पूरी मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है और लगातार 3 दिन तक इसका पाठ चलता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का यह ज्ञान किसी चुनौती से कम नहीं था। उन्होंने जब गांव-गांव, नगर-नगर जाकर संघर्ष किया इस ज्ञान तक पहुंचाने के लिए, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने वो समय गुजारा जब वहाँ पर उनके जब बिल्कुल सीमित साधन थे, लोग अनएजुकेटेड थे, लेकिन फिर भी परमार्थ के लिए संत रामपाल जी महाराज ने वो कार्य करके दिखाया जो आज विश्व में इस ज्ञान का परचम फैला रहा है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने कैसे, इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं जीवंत उदाहरण किस प्रकार संघर्ष किया लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए। दर्शकों, अब एक कहानी में एक नया मोड़ आता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार जो है अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे थे और किस प्रकार उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, वो भी हम आगे लगातार आपको कटआउट के माध्यम से बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जाड़ली जिला जज्जर हरियाणा के कस्बे से लौटते समय मातनहेल गांव के मार्ग पर नहर के पुल पर बैठकर परमात्मा का याद कर रहे थे। उसी समय आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी उस पुली पर बैठे हुए हैं और पीछे आप संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को कसक के साथ याद कर रहे थे और उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति से आकर कबीर परमेश्वर जी सशरीर साधारण पुरुष का रूप धारण करके प्रकट हुए। दर्शकों, इस मोड में एक आत्मा एक परमात्मा की वार्तालाप होती है जहां ज्ञान चर्चा से शुरुआत होती है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से चर्चा कर रहे हैं, उन्हें पूछ रहे हैं। साधारण रूप धारण कर प्रकट कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज के बीच आध्यात्मिक रहस्यों पर गहन चर्चा हुई। यह दिव्य संवाद आने वाले युगों के लिए मानव जाति का कल्याण का कारण बना। संवाद के पश्चात कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को आज्ञा दी कि अब संपूर्ण जगत के कल्याण का सही समय आ गया है, अब सार नाम और सार शब्द को सार्वजनिक कर दो। और यहीं से शुरुआत होती है संत रामपाल जी महाराज के आगे की संघर्ष की। संत रामपाल जी महाराज को ये शंका थी कि ये जो हमें मिले हैं ये कौन है, तो परमात्मा ने उन्हें वो रूप दिखाया जिंदा बाबा का। और वाकई में जब वो घटना हुई तब पता चला कि संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा मिले और उनका साक्षात्कार किया। इस दिव्य घटना को सुंदर कटआउट के माध्यम से यहाँ सतलोक आश्रम में दिखाया गया है। और तभी भाव विभोर होकर संत रामपाल जी महाराज ने अष्टांग दंडवत प्रणाम उस कबीर परमात्मा को किया जिसने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की। बहुत ही अद्भुत बात कि पूर्ण मोक्ष के मंत्रों का दान देने का जो समय संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा जी ने बताया, साक्षात जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु दिव्य संवाद करते हुए और उनको सार नाम और सतनाम का आदेश दिया। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी आप देख सकते हो वो महान भार कबीर जी संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हैं। सतनाम और सार नाम का आदेश संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है, आप देख सकते हो। तो दर्शकों, इस कहानी में अगला जो कटआउट है वो बहुत ही मोड़दार है और बहुत महत्वपूर्ण और सत्य है, क्योंकि यह जो कटआउट है ये मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्षण कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कटआउट है ये कहीं ना कहीं ऐसे सत्य को उजागर करने जा रहा है जो बहुत ही मानव जाति के लिए हर एक व्यक्ति को इस सत्य को जानना चाहिए। ये मेंशन किया हुआ है, पढ़ेंगे हम। जिंदा महात्मा रूप धारण कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धाम
सतलोक में विराजमान किया। यानी कि ये कटआउट स्पष्ट करना चाह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है सह शरीर सतलोक पहुँचे कबीर जी की शक्ति से, आशीर्वाद से, और जिंदा बाबा के रूप में जो महात्मा कबीर जी है वो आगे किस भूमिका में है वो आपको बताते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस मानव जाति के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कौन है। तो ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी को जो सह शरीर सतलोक भेजने के बाद कबीर जी ही जिंदा बाबा के जो रूप है वो संत रामपाल जी महाराज जी का रूप हो जाता है। देखिए, ऊपर आप विवरण भी पढ़ सकते हैं। जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को सतलोक में विराजमान करने के बाद उपरांत समस्त जगत के उद्धार हेतु तो अपने वास्तविक स्वरूप को गुप्त रखकर अपनी ही प्रिय आत्मा संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण करते हुए, यानी कि असंख्य ब्रह्मांडों के जो मालिक कबीर जी है वो स्वयं सत्य ज्ञान और सत्य भक्ति विधि प्रदान करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर जी इस पृथ्वी में विद्यमान है और सारे जो ये सत्य साक्ष्य और भक्ति विधि जनता को या श्रद्धालुओं को दान दे रहे हैं और निर्देशित कर रहे हैं। दर्शकों, अगले कटआउट में देखिए, आप लिखा है स्कूटर पे संत रामपाल जी महाराज जा रहे हैं अपनी लीला को विराम करते हुए, और लिखा है अमर कुरु सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहूं। दर्शकों, ये पंक्ति अपने आप में इस बात को पूरा पुष्टि कर रही है कि वर्तमान में जो ये तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचा रहे हैं वो कोई आम संत नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा है, जिसने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की। कुल मालिक परमपिता परमेश्वर जो अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देकर मानसिक शांति प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से आज नाम दीक्षा लेने के बाद हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके नशे छूट गए, लोग दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं, लोग भ्रष्टाचार से दूर हो गए हैं, लोग कुरीतियां त्याग रहे हैं, शास्त्र सम्मत जो विधि के माध्यम से पूजाएं कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो शास्त्र यहाँ लिखे हैं, सदगुरु के लक्षण कहूँ मद्रे वेन विनोद, चार वेद षड शास्त्र कह 18 बोध। यानी संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों को आधार बनाकर इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया है, और इसी कारण से आज संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी है और सभी को मानसिक शांति प्राप्त हो रही है। तो क्यों ना इस ऐसे महान संत से जुड़ा जाए और मानसिक शांति प्राप्त की जाए। दर्शकों, जिन भी लोगों ने सत्य का मार्ग चुना, इतिहास में देखा जाता है कि उनको काफ़ी संघर्ष हुआ। चाहे सुखदेव की बात हो, भगत सिंह की बात हो, राजगुरु की बात हो, नानक देव जी की बात हो, अर्जुन देव जी की बात हो, उनको संघर्ष करना ही पड़ा। और इसी संघर्ष का सामना संत रामपाल जी महाराज जी को भी करना पड़ा। जीवों के उद्धार के लिए, सत्य ज्ञान फैलाने के लिए, पाखंड आडंबर और कुरीतियों के विरोध में संत रामपाल जी महाराज जी को भी इस संघर्ष को भी जो है झेलना पड़ा। ये आप देख सकते हो कि वर्तमान में भी संत रामपाल जी महाराज जी इस सत्य ज्ञान को फैलाने के लिए कहां से क्या लीलाएं कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि बेटा कलयुग में सतयुग आएगा, और आज उसका जीवंत उदाहरण ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस बात को साकार करती नजर आ रही है कि इस प्रकार भारतवर्ष में ही पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम कलयुग में सत्यों का आगाज कर चुकी है। जैसा कि नारा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस मुहिम में न सिर्फ एक अन्न की पूर्ति संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, बल्कि हर बुनियादी आवश्यकता जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य और भी मकान जैसी है, जिनके मकान नहीं है संत रामपाल जी महाराज उन्हें मकान और आवास की सुविधा भी दे रहे हैं। जिनके पास वस्त्र नहीं है तन ढकने को, संत रामपाल जी महाराज उन्हें वस्त्र दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज हर एक आधार मूल जी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। जिनका स्वास्थ्य का खर्चा गरीब परिवार उठा नहीं सकते, संत रामपाल जी महाराज उनका स्वास्थ्य का खर्चा भी उठा रहे हैं। उन्हें हर मुमकिन संत रामपाल जी महाराज सहायता प्रदान कर रहे हैं। जो शिक्षा करना चाहते हैं, शिक्षा अर्जन करना चाहते हैं, लेकिन धन के अभाव में नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम किसी वरदान से कम नहीं। इसका जीवंत उदाहरण एक और देख सकते हैं यहाँ पर। ये संत रामपाल जी महाराज की स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में लगाई गई एक और कटआउट के माध्यम से स्टोरी है, जिस पर किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज रसोई में आने वाले हर एक प्रत्येक बर्तन, हर एक प्रत्येक वस्तु को मुहैया करा रहे हैं, जिसका अभाव उस गरीब परिवार के पास में था।
को संत रामपाल जी महाराज जी का जो सेवा मिशन है धरातल पर कितना साकार हो रहा है वो उदाहरण भी आप देख सकते हो। जनता इतनी खुश है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवा कार्यों से कि उनको किसान गौरव अवार्ड, किसान रत्न सम्मान, किसान जीवन रक्षक सम्मान, किसान गौरव सम्मान और किसान सेवक रत्न सम्मान, ये देख सकते हो आप, तमाम यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। और ये वही महापुरुष महान संत रामपाल जी महाराज जी जिनकी आभा देखने को ही बनती है और इनका चेहरा देखकर वाकई जो है मानव को शांति सुकून महसूस होता है। ये इधर भी आप देखिए बहुत सारे जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को सेवा कार्यों के लिए जनता ने, किसानों ने खुश होकर उनको प्रदान किए गए। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान, समाधान और तत्व ज्ञान, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का बेस क्या है? ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज का बेस है 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और भी अनेक विश्व चर्चित जो ग्रंथ है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार है। संत रामपाल जी महाराज इन्हीं शास्त्रों के ज्ञान आधार पर जो शास्त्र सम्मत विधि से भक्ति प्रदान कर रहे हैं, जो मोक्ष की विधि है, और वाकई में उसी भक्ति विधि को प्राप्त करने के बाद हर एक व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त हो रही है। और ये हुजूम देखिए लोगों का, किस प्रकार लोग आध्यात्मिक प्रदर्शनी में इकट्ठा होकर इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का लाभ ले रहे हैं। लोग, युवा वर्ग, वृद्ध, बच्चे, महिला सभी बढ़ चढ़कर इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आ रहे हैं और इस ज्ञान को समझ रहे हैं, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि अपने जीवन में एक मानसिक शांति प्राप्त करे, जो मानव हमेशा से इसकी खोज कर रहा है। राजेंद्र जी, ये पंक्ति देखिए, कितनी अद्भुत पंक्ति इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में देखने को मिली है। ये ऐसी पंक्ति मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी है। मैं उपासक को सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष देने का वादा करता हूँ, संत रामपाल जी महाराज। बहुत बड़ी बात संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ कही है, क्योंकि कोई भी विश्व का जितने भी बड़े धर्मगुरु है इस पंक्ति को बोलने का सामर्थ्य नहीं रखते। बिल्कुल, अभी तक के ज्ञात इतिहास में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं पढ़ा गया है। ये पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी ने दावा किया है। तो पारस जी, पहले जो स्कूटर पे जो लाइन लिखी हुई थी पीछे की, अमर करूं सतलोक बटाऊं तांते बंदी छोड़ खाऊं, ये लाइन उसी को इशारा दे रही है, उसी को जो है मतलब आप महत्वपूर्ण मान सकते हो। और उसका और इसका जो है साम्य मिलता है। ये बात सत्य है कि ये कहना चाह रहा है, ये जो सेंटेंस आप देख सकते हो और वो स्कूटर पे जो लाइन थी वो पूर्णतः साम्य स्थापित होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी साधक को पूर्ण शांति और पूर्ण मोक्ष जो देने की राह बता रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं कि आपका जो पूर्ण मोक्ष जो है निश्चित रूप से होगा। तो ये बात क्या कुछ कितना सत्य मानते हो आप? करोड़ों लोग इस मिशन के, इस भक्ति के पीछे है। बिल्कुल, क्योंकि आज दर्शकों को हमने जैसा कहा था कि हम ऐसी खोज में निकले हैं जहां वाकई में मानव को किस प्रकार कौन से कार्य करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, उसका आज हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष देखा, उदाहरण दिखाया आपको, इस बात की पुष्टि की कि वाकई में हर मानव को एक गुरु बनाना चाहिए और गुरु भी सदगुरु हो। और कहा जाता है कि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज विश्व भर में आए हुए हैं जो इस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। बाकी आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जी हाँ दर्शकों, देखते रहिए ऐसी न्यूज़ राजस्थान। तब तक के लिए धन्यवाद।